हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, उस पर इस समय भीषण आग लगी हुई है और अमेरिका जैसा एक समृद्ध देश भी, एक विकसित देश भी उस आग से जूझ पाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जंगलों की आग जो होती है वो जब लगती है तो उसको नियंत्रित कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। अमेरिका का पश्चिमी तट, जैसा कि आपको मैंने भी और हमारे चैनल पे अन्य शिक्षकों ने भी पढ़ाया है कि अमेरिका का पश्चिमी तट जो है वो अपेक्षाकृत सूखा है, वहां पे वनस्पतियां हैं लेकिन नमी की कमी है और इसके अलावा वहां पर हवाएं चल रही हैं, जिस कारण से यह आग जो है तेजी से फैल रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिका में इस समय यह कहा जा रहा है कि इस अग्निकांड से, इस पूरे आग लगने की घटना से करीब 26 लोग मारे जा चुके हैं और संपत्ति तो खैर कितनी भस्म हुई है उसका तो अभी कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि जो पश्चिमी तट है लॉस एंजलिस, वो वहां की फिल्म इंडस्ट्री का भी केंद्र है, तो वहां पर बहुत सारे धनाढ्य लोगों के बड़े बड़े बंगलों हैं, बड़े बड़े महल जैसे घर हैं, वो सब जल के भस्म हो चुके हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो संपत्ति के नुकसान का अनुमान जो है वो तो बहुत ही मुश्किल से लगाया जा सकता है। तो इस आग को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका की सरकार एक उपाय कर रही है और वो उपाय क्या है उसके बारे में आज मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। अगले 10 मिनट में आपको बता दूंगा कि अमेरिका में अगर आप इस समय देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये इस प्रकार का एक गुलाबी रंग का स्प्रे जो है वो घरों पर, शहरों पर किया जा रहा है। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है किसी घर के बाहर, जिसके ऊपर आसमान से गुलाबी रंग का स्प्रे किया गया है और ये पिंक कलर का गुलाबी रंग का स्प्रे जो है ये पूरी तरह से अमेरिका में, जैसा आप देख सकते हैं गाड़ियों पर, घरों पर, यहां देखिए फूलों पर गुलाबी रंग का स्प्रे आ गया है। ये इस प्रकार का एक गुलाबी रंग का स्प्रे इस प्रकार से आसमान से छिड़काव के द्वारा वहां पर डाला जा रहा है। ये स्प्रे क्या है और ये क्या करता है, बस ये आपको मुझे बताना है अगले 5 मिनट के अंदर, तो कृपया जुड़े रहिएगा। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी के लिए किताबें खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारा हिंदी में 18 किताबों का सेट आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इस पर सेल लगी हुई है, एजे लाइव कोड लगा के 4299 का आप ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप एनसीईआरटी की किताबें लेना चाहते हैं, अगर आप भाई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा उसमें से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, चिंता खत्म कीजिए। हमारा एनसीईआरटी का 5 किताबों का कंपाइलेशन ले लीजिए, एजे लाइव कोड लगा के 1199 का मिल जाएगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो वाला आप इसमें से किताबों की ऑफरिंग तुरंत ले सकते हैं। चलिए साहब, तो जैसा आपको मैंने अभी चित्रों में दिखाया, एक बार दोबारा देख लें वो चित्र, बड़े अद्भुत चित्र हैं। देखिए, इस तरह से एक गुलाबी रंग का जो एक छिड़काव है ये अमेरिका के शहरों में इस प्रकार से हवाई जहाजों से किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हवाई जहाज जो है एक इस तरह से गुलाबी रंग का एक पाउडर जैसा जो है शहरों पर छिड़क रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि यार ये गुलाबी पाउडर है क्या? देखिए, ये गुलाबी पाउडर जो है इसको बुलाया जाता है फॉस्चेक। ये कोई नई तकनीक नहीं है, पुरानी तकनीक है। फॉस्चेक नाम का ये एक पाउडर है और इसका प्रयोग अमेरिका में जो है, अमेरिका में 1960 के दशक से किया जा रहा है। 1960s से अमेरिका में आप देखेंगे कि इसका प्रयोग जो है आमतौर पे किया जा रहा है। एक पेरीमीटर सॉल्यूशंस नाम की कंपनी थी अमेरिका में। अमेरिका में एक कंपनी है पेरीमीटर सॉल्यूशंस। अमेरिका में एक कंपनी है आपकी पेरीमीटर सॉल्यूशंस। ये कंपनी जो है ये इस उत्पाद को बनाती है और इस उत्पाद के अंदर क्या होता है, कई सारे इसमें चीजें मिली होती हैं, लेकिन प्रमुख रसायन जो इसमें है वो क्या है, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जो है, तो एक अमोनिया के अणु के साथ कई सारे फॉस्फेट आयन जुड़े हुए हैं। तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जो है ये इसका प्रमुख अंश है, ये इसका एक प्रमुख अवयव है। बाकी और भी चीजें डलती हैं, ऐसा नहीं है कि प्योर अमोनियम पॉलीफॉस्फेट ही है, और भी रसायन इसमें डले होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट डाला जाता है। अब ये करता क्या है? देखिए, सबसे पहला तो जो मैं कुछ जगह देख रहा था लोग बता रहे हैं कि आग बुझाता है, नहीं, ये याद रखिएगा कि ये आग को बुझाने वाला एलिमेंट नहीं है।
तो अगर आप इस फॉस्चेक को अगर आप ऊपर जलती हुई आग पर गिराएंगे तो यह आग को बुझाने का काम नहीं करेगा। यह क्या करता है कि जहां पर आग अभी नहीं पहुंची है, जैसे मान लीजिए आपके जंगल हैं, वहां पर आग फैल रही है, लेकिन आपका जो बाकी हिस्सा है जहां तक आग अगर नहीं पहुंची है, तो वहां पर अगर आप छिड़काव कर देंगे तो यह आग को फैलने से रोकेगा। यह याद रखिएगा, यह आग को फैलने से रोकता है, उसको जो है बुझाता नहीं है। यह इसका काम नहीं है कि यह आग बुझाए, उसके लिए पानी इत्यादि का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसका काम यह है कि जहां पर आग अभी लगी नहीं है, जैसा आप इन चित्रों में देख सकते हैं, घर हो गए, वो जगह हो गई जहां तक आग अभी पहुंची नहीं है लेकिन जिसके आसपास आग है, वहां पर इसका छिड़काव किया जा रहा है कि आग जो है वो इन क्षेत्रों तक ना पहुंच पाए। तो यह करता क्या है कि अगर आग यहां तक आएगी, तो जैसा कि हम जानते हैं आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यह आग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता। जिस चीज को जलाना है उसका ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, तो जलाने के लिए आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो आग जो है बुझ जाती है, आग इस क्षेत्र तक आ ही नहीं पाती। तो यह एक प्रमुख काम जो है यह एलिमेंट करता है कि यह आग को फैलने से रोकता है। और इसमें अच्छा यह बात भी याद रखिएगा, इसका प्राकृतिक कलर यह गुलाबी नहीं है। जो गुलाबी रंग जो इसका है, जो एक पिंक कलर आपने इसमें देखा होगा, यह गुलाबी रंग जो है इसमें डाला जाता है। यह गुलाबी रंग जो है यह इसका प्राकृतिक नहीं है, यह इसका प्राकृतिक रंग नहीं है, यह इसमें डाला जाता है इसलिए ताकि अगर आप एक बार देखिए, इसको ये भी याद रखिए कि एक बार अगर आपने छिड़काव कर दिया तो कई दिनों तक, 15-20 दिनों तक के लिए छिड़काव काम करता है। तो जो ऊपर से वायुयान छिड़काव कर रहे हैं, कहीं उन्हें कंफ्यूजन ना हो जाए और वो एक ही जगह पर बार बार छिड़काव ना करते रहें, तो उनको ऊपर से क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई कहां पर यह डाला गया है और कहां पर यह नहीं डाला गया। तो यह क्या है, छिड़काव की सुविधा के लिए इसमें गुलाबी रंग जोड़ा गया है। गुलाबी रंग जो डाला गया है वो छिड़काव की सुविधा के लिए डाला गया है। ठीक है, छिड़काव की सुविधा के लिए आपने इसमें गुलाबी रंग डाला है। गुलाबी रंग डालने का अन्य कोई कारण नहीं है। गुलाबी रंग इसलिए नहीं डाला गया उसमें कि इसका प्राकृतिक रंग ही गुलाबी है। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो भाई ये जो है ये चलता रहता है, इसको वहां पे छिड़क दिया जाएगा तो आग यहां तक पहुंचेगी नहीं। आग के प्रभाव से आसपास अगर आग है तो हीट होकर ये वाष्पीकृत भी नहीं होता। जैसे कई बार लोग कहते हैं सर पानी की लेयर बिछा दो आप, लेकिन हीट में क्या हो जाएगा, पानी वाष्प बन जाएगा, पानी उड़ जाएगा। ये इसके साथ ऐसा नहीं होता, ये वाष्पीकृत भी नहीं होता। इसीलिए आग को फैलने से रोकने के लिए यह पानी से एक बेहतर साधन सिद्ध होता है। जहां पर गुलाबी रंग का पाउडर छिड़का गया है, कुछ दिनों के बाद यह अपना रंग खो देता है और जो सामान्य रंग है वैसा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अगर सेवरल डेज इसमें हर जगह लिखा हुआ है तो वो 10 दिन के आसपास होते हैं, 10 से 15 दिन। उसके बाद आपको इसका एक दूसरा कोटिंग भी छिड़कना पड़ेगा। इस पाउडर को लेकर एक चिंता जो बार बार जताई जाती है वो ये जताई जाती है कि चूंकि इसका छिड़काव वृहद स्तर पे करना पड़ता है, भाई आपको आग को फैलने से रोकना है, जंगल की आग को, तो आपको बहुत बड़े क्षेत्र में उसका छिड़काव करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि इसके पर्यावरणीय प्रभाव कई बार गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता जताई जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, कई सारी भारी धातुओं का भी समावेशन है। और ये भारी धातुएं जो हैं, अगर आप जो है इनका छिड़काव करोगे तो ये आपकी मिट्टी में जाएंगी। मानव जो है अपनी सांस में इनको अपने शरीर के अंदर लेगा, तो इस कारण से इनका पर्यावरणीय प्रभाव है, ये बात सही है। अमेरिका की कुछ कोर्ट्स में यह मामला दर्ज भी किया गया कि भाई इनको बैन किया जाए क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वहां के न्यायालय ने भी मेरे ख्याल से एक सही निर्णय लिया कि यार जब कोई इसका सामान्य तौर पे प्रयोग आप मत करो, लेकिन जब कोई आपदा स्थिति हो, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तब आपके सामने इसको प्रयोग करने के अलावा कोई बहुत ज्यादा विकल्प बचता नहीं है। तो अमेरिका की कोर्ट ने इसको प्रयोग करने की अनुमति दी है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि भाई अमेरिका के शहर जो हैं आजकल आपको इतने गुलाबी गुलाबी नजर क्यों आ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम आशा करते हैं कि आग जल्दी बुझ जाए और मतलब ये आग जो है इस पर नियंत्रण पाया जाए, ताकि इसको लेकर नुकसान जो है वो कम से कम हमको देखने को मिले।
ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं, एनसीईआरटी की तैयारी करनी है भाई। एनसीईआरटी लगता है कि कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, एजे लाइफ कोड लगा लो, 5 किताबों का सेट है, केवल 1199 रुपए का, आप तुरंत ले सकते हो। और साथ के साथ अगर यूपीएससी की इन जनरल तैयारी करनी है, सारी किताबें खरीदनी है, तो हमारी 18 किताबों का सेट है, 4299 का, एजे लाइफ कोड लगाकर मिल जाएगा। यह 18 किताबों का सेट जो है, याद रखिएगा, अगर आप हमारा P2I कोर्स लेते हैं तो हमारे P2I कोर्स में आपको इनकी हार्ड कॉपी वैसे भी मिलती है। तो अगर आप P2I कोर्स लेने वाले हैं तो आपको ये किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें ये किताबें जो हैं समावेशित होती हैं, उसमें ये किताबें ऑलरेडी जुड़ी हुई होती हैं। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।